आज का अपना टॉपिक है लिपिड। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बेसिकली किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। वो लेसन कंप्लीट हुआ। तो आज अपन पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड मतलब फैट, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड क्या होते हैं? एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? फैटी एसिड के एस्टर्स। बेसिकली फैट जो होती है, लिपिड जो होती है, वो बॉडी के अंदर अपने इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में काम में आती है। बेसिकली जो अपना सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसमें एक्ट एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या है ये लिपिड? क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड और गर्मी ज्यादा नहीं लगती, ना तो उनको ठंड लगती ज्यादा, ना उनको गर्मी ज्यादा लगती, क्योंकि उनमें फैट ज्यादा होती है। तो बॉडी का इंसुलेशन ज्यादा होता है उनमें। क्या होता है? इंसुलेशन। तो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये किसमें? सबक्यूटेनियस टिश्यू के लिए। इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में काम में करते हैं। और अपन ने पढ़ा कि प्रोटीन और लिपिड दोनों ही स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के और टिश्यूज के। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। फॉस्फोलिपिड एक तरीके का लिपिड ही है बेसिकली। अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है। कंपाउंड लिपिड है बेसिकली फॉस्फोलिपिड। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिपिड क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, टिश्यू होते हैं आपके, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन और टिश्यू का बेसिकली ये क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें लिपिड के बारे में। आप सब जानते ही हो कि लिपिड तेल में भी होता है और घी में भी लिपिड होता है, ऑयल में भी लिपिड होता है। तो ये सब उसी में आते हैं बेसिकली। ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पहले कैटेगरी है इसकी सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड मतलब जो सिंपल होंगे, जिसमें फैट और वैक्स आते हैं बेसिकली। क्या आते हैं? फैट और वैक्स। देखो क्या होता है, फैट क्या होती है और वैक्स क्या होता है बेसिकली। फैट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना हुआ। देखो सिंपल लिपिड का मतलब है कि जिसके अंदर क्या रहेगा बेसिकली, फैटी एसिड रहेंगे और साथ में एल्कोहल रहेगा। क्या रहेगा इसमें? फैटी एसिड्स रहेंगे और साथ में एल्कोहल रहेगी बेसिकली। फैटी एसिड प्लस एल्कोहल से मिलके ही लिपिड बना हुआ रहता है सिंपल लिपिड बेसिकली। ठीक है। तो फैट जो होती है, फैट, इसमें क्या होंगे? फैटी एसिड्स होंगे। क्या होंगे? फैटी एसिड। वैक्स में भी क्या होंगे? फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है। यहाँ पे जो एल्कोहल होगा फैट के अंदर वो होगा ग्लिसरॉल। कौन होगा? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और यहाँ पे होंगे हायर एल्कोहल, हायर एल्कोहल। हायर एल्कोहल मतलब ग्लिसरॉल के अलावा और एल्कोहल जिनमें ज्यादा कार्बन होंगे। ग्लिसरॉल 3 कार्बन वाला एल्कोहल है बेसिकली, और 3 कार्बन से ज्यादा वाले जो हायर एल्कोहल हैं वो इसमें होंगे तो वो वैक्स बना देंगे बेसिकली। क्या बना देंगे? वैक्स। बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फैट और वैक्स क्या है? सिंपल लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है। दूसरा है आपका कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड के बाद नेक्स्ट आपका कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड्स लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो रहेगा ही रहेगा। जो यहाँ पे था एल्कोहल आपका, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड भी रहेगा और साथ में ग्लिसरॉल भी रहेगा। इसके साथ में इसमें नाइट्रोजन बेस भी रहेंगे और फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप रहेगा इनके अंदर बेसिकली। किसमें? कंपाउंड लिपिड में। फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली। ठीक है। क्लियर? आया समझ में? इसमें 2 तरीके के होते हैं, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मतलब
कार्बोहाइड्रेट साथ में रहेगा लिपिड के, और दूसरा आपका ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लूकोज और लिपिड। ग्लूकोज क्या है,